द कंस्ट्रक्शन चैप्टर 14B है। इसमें हम लोग को एंगल ड्रॉ करना है। एक 60 डिग्री है, 120 डिग्री, 90 डिग्री। इससे बिफोर आप लोग इस क्लास में प्रोटेक्टर से बनाते रहे, लेकिन आप बोलता है कि कंपास से बनाना है। कैसे बनाना? कंपास से। तो ऑलरेडी कंपास का काम आप लोग जानते हैं, आप लोग देख चुके हैं कि कंपास क्या होता है। इसमें पेंसिल लगाते हैं हम लोग और जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या एंगल बनाते हैं उसमें 60 डिग्री कैसे करेंगे इसको देखते हैं। एक लाइन जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। इसमें लाइन का कोई लेंथ नहीं है। मान लीजिए कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, यहां पर एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। और इससे ये कंपास आप समझ लीजिए, पेन और पेंसिल आप समझ रहे हैं। यहां से एक आर्क ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये कंपास हो गया। अब यहां से पहला जो है कट कीजिए, जितना इसका लेंथ था उतने ही लेंथ के साथ इसको कट करेंगे, ठीक है। ये पहला लेंथ जानते हैं कि इसका लेंथ जो होता है, इसका मेजरमेंट अगर आप करोगे तो 60 डिग्री होता है। पहला कट कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो यहां से आप खींच दोगे ये लाइन ऐसे करके, तो ये एग्जैक्ट 60 डिग्री आपका बन जाएगा। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब आपको मैं बता रहा, देखिए यहां से यहीं पर याद रखिएगा, बाकी सारे चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाने वाला है। पहला कट जो जितना आर्क का बना है, पहला जो है अगर उसका मेजरमेंट कितना होता है भाई? 60 डिग्री। याद रखिए पहले यहां से कटा 60, तो यहां से ऊपर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ये हमारा 60 हो गया। कितना हो गया? 60। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा बनाओगे 120, तो मैंने कहा कि ये वाला लेंथ, अब इसको समझिए 120 बना रहे हैं। मैं क्या बना रहा हूं? ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये पहला ये कंप्लीट हो गया, समझ रहे ना। अब दूसरा इसी में हम लोग जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है। आपने यहां से आर्क लिया था ऐसे करके, यहां से एक कट किया, 60 डिग्री का मैं लेंथ बता रहा हूं। तो यहां से एक और आप कट कर लोगे तो कितना होगा? 120 नहीं हो जाएगा? 60 60 120। यानी यहां से लाइन आप खींचोगे तो ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 डिग्री। अब ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। क्लियर है भाई? यस सर। तो एक ही से आप दो बना लिया, यानी बनाने का तरीका आप लोग अलग अलग बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप तीसरा क्या है इसमें 90 डिग्री, 120 आपका बन गया। ये 120, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है? थर्ड जो है 90 डिग्री। खामोश रहो एकदम, बिल्कुल शैतानी नहीं करना है, पिट जाओगे। अब इसको समझो, हम थर्ड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कितना बनाना है? थर्ड। तो 120 मीटर। ये आर्क जैसे आपने बनाना है बना लिया, समझ में आ गया। ये है 60, ये कितना है? 60। और ये फिर आगे यहां से यहां का मेजरमेंट कितना है? 60 है। यहां से यहां का 60 है, तभी 120 हो गया। अब 60 यहां से, यार इसका आधा ले लेंगे 60 का, तो कितना होगा? 60 और 30 यहां का आधा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 होगा ना। तो ये आधा कैसे करते हैं? हाउ टू मेक द हाफ। यहां से कट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहां से कट कीजिए। अब ये जो दोनों के बीच का हो गया, दोनों का बीच का हो रहा है, क्लियर आ रहा है? देखो सर, तो इसमें क्या करोगे? दिख रहा है लाइन? यहां से अगर हम लोग ये लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मार्कर दिखता नहीं है, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो एक ही से जो आपको बनाना आ गया, कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? इसमें कोई मार्कर दूसरा लेके आइए मेरे से, मार्कर दूसरा लेके आइए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया 90 डिग्री कैसे परफॉर्म करना है। 90 डिग्री क्या करना है एक बार फिर मैं बता देता हूँ। यहां से पहले आप ड्रॉ करोगे ऐसे, एक कट यहां से करोगे, दूसरा कट यहां से लाओगे, तीसरा कट ऊपर कर लो इसके हाफ में, और ये कट कर लीजिए। ये हम क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल पर बन गया। क्लियर हो गया? तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है? पहला आर्क जो होगा उसका जो डिस्टेंस हो रहा है, ये मेजरमेंट हो रहा है, वो 60 डिग्री का है। तो 60 बनाएंगे तो ऑब्वियसली यहां से 60 रख लेंगे। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपका चीज कंप्लीट हो गया।
120 बनाना है तो एक और यहाँ से आर्क बना चुके हैं आप, इसको यहाँ से करोगे तो 120 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। और ये कितना है? 90 डिग्री। तो इसको अलग अलग आपको ड्रॉ करना है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि आपको एंगल बनाना है। इसमें कैसा एंगल बनाना है? 60 डिग्री का। यूजिंग द पेयर ऑफ कंपास बाइसेक्ट इट टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 60 को बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो बराबर भागों में बांट दें, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 60 का हाफ 30 होता है। तो बता रहा है कि 30 बनाना है। तो इसको समझ लेते हैं अगर, तो बहुत इजी हो जाता है। तो हमको क्या बनाना है? पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आप स्केल लोगे, एक लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे आप एक पॉइंट रखोगे। 60 डिग्री बनाने का मैंने बता दिया कि यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले एक आर्क ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है? और यहाँ से काट लो, ये 60 डिग्री हो। कितना गया? ये 60। तो 60 डिग्री करना और इसको बाइसेक्ट कर देना है, यहाँ से 60, ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है। एज यू नो कि पहले चैप्टर में आप जान चुके हो, पहले क्वेश्चन में, ठीक है? 60 इसका बाइसेक्ट करना है। जब भी किसी एंगल का बाइसेक्ट बोलो, जहां से 60 इसका हुआ है मेजरमेंट, यहाँ के से एक आर्क ले लेते हैं और यहाँ से एक आर्क, जैसे 90 डिग्री को परफॉर्म करने के लिए किया था। तो हाफ बनाना है, यहाँ से 30 डिग्री। ये क्या बन रहा है? बिल्कुल देखिए, इसके बीच का हो गया 30 डिग्री, तो बाइसेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है 30 डिग्री। कितना हो गया? ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है और ये कितना है आपका? 30 डिग्री हो गया। बाइसेक्ट कर लो। थर्ड क्वेश्चन सिमिलरिटी है, कहता है कि 45 डिग्री बनाना है। ड्रॉ एंगल ऑफ 45। तो 45 किसका जो है आधा होता है भाई? 90 का आधा होता है ना, यानी 90 को बाइसेक्ट करने से 45 हम लोग को मिल जाएगा। तो 45 बनाने के लिए क्या करें? फर्स्टली यू ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का बना लिए यहाँ से एक आर्क से। 90 डिग्री का फिर बनाने के लिए देख लीजिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन, यहाँ से एक कट कीजिए, 60 है, एक कट कीजिए, ये 120 है, इसके ऊपर कीजिए, इसका हाफ निकलेगा, ये 90 बनेगा। क्या बनेगा? 90। लेकिन अब हम लोग को 90 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 45। तो 90 हमको एक सपोर्टिंग एंगल हमने बनाया है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर द डॉटेड लाइन। ये हमारा प्योर नहीं है। यहां से अगर कर ले तो हम कहा कि इसका हाफ, अभी कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 है। तो 90 का हाफ आधा होता है। तो इसका मतलब यहां तक जो मेजर करे थे, ये ना 90 डिग्री हो रहा है, ये ना हो रहा है 90 डिग्री। तो यहां से इसका आधा और यहां से ऐसे कर ले तो ये हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसको बोलेंगे 45 डिग्री। तो इजी है। तो थर्ड को नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जिसमें ड्रॉ करना है आपको। 150 है, क्या करना है? 150। तो 150 को ड्रॉ करेंगे तो 180 में अगर 30, अगर देखिए अब क्या है, यहाँ थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करो तो इजी हो जाएगा। कितना चाहिए हमको? 150 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? 150 डिग्री चाहिए। तो 150 चाहिए तो क्या करेंगे? ये हाँ कितना है? 150 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो आप देखते हैं ना कि उसमें लिखा रहता है, एक तरफ 0 डिग्री लिखा रहता है और एक तरफ 180 डिग्री लिखा रहता है, प्रोटेक्टर लिखा रहता है ना। और ये बीच में जो है क्या होगा? ये तो यहाँ से ये 180 बन रहा है। कितना बन रहा है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइन और एंगल से पढ़ चुके हैं। 180 बनता है ना जी सर। तो 180 में अगर 30 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना बचेगा? 150 बचेगा ना। तो 30 वहां से हम लोग जानते हैं कि 30 कैसे बनाना है। तो यहां से आप लोग क्या करो कि एक जो है आर्क बनाओ, इसे सेमी सर्कल बोल सकते हैं कैंटिलीवर। यहां से क्या करो? 60 जो है यहां से इस साइड से ये किया तो 60 हुआ, यहां से किया तो ये 30 हो गया, यहां से किया तो 30 हो गया। ये यहां से आप खींच लो 30। ये इधर का कितना एंगल हुआ? ये 30 है। कितना है? 30। इस साइड पहले मैंने इधर से बनाया है, इधर इस साइड से बनाया था। 60 का हाफ कर लिया, 60 का हाफ कर लिया तो इधर से 30 हो गया। लेकिन इधर का जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल आपका कितना होगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री हो जाएगा। और इधर 30 तो 150 बन गया। इजी है ना। उसी तरह 15 है। 15 किसका आधा होता है? 30 का। तो पहले 30 का बना लेंगे। पहले क्या करेंगे? 30 का बनाएंगे। 30 का हाफ कर लेंगे 15। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना। उसकी 135 है। 135 150 में अगर 15 कम कर दे तो कितना हो जाएगा?
150 में 135 ठीक है 135 150 में अगर 15 कम कर देते तो 135 बचेगा, तो 15 कम कर लीजिएगा। तो ये इजी हो जाता है। उसी तरह 35 इसमें क्वेश्चन नंबर ये बनाना है 22.5 बनाना है, अगर ये समझा दे रहा है, ये बनाना है हमको। तो 45 का हाफ करेंगे तो कितना होगा भाई? 22.5 से 22.5 तो लिखा हुआ है। 45 ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको डॉटेड कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिएगा? डॉटेड कर लीजिए, ठीक है। इस लाइन को ऐसे डॉट कर लीजिए। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 बनाना है, 4 का 3 बनाना चाहते हैं। 22.5 डिग्री कितना? 22.5 डिग्री। तो 45 का बना लीजिए। इस लाइन को ऐसे से डॉटेड कर लीजिए कि सपोर्टिंग लाइन हमारा हो गया। अब इसका हाफ अगर हम लोग करते हैं यहाँ से, एक यहाँ ये करें और एक ये कर ले, तो ये हमारा क्या हो गया? 22 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा 22.5 समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर है नहीं। इसको आप लोग जो है खुद से अब घर पर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 था ड्रॉ अ रेक्टेंगल whose two adjacent side 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ड्रॉ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है बता सकते हैं आप? 90 डिग्री। सही बता रहे हैं। हर एंगल कितना होता है उसका? 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि उसका हर एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड का मतलब एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर तो उसके लगा हुआ दूसरा साइड कितना होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3.5। और क्या कहता है कि मेक यूज टू पेयर ऑफ कंपास एंड रूलर ओनली। कंपास और रूलर के जरिए इसको बनाना है। तो पहला 5 है, पहला एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर 3.5। तो मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा बोर्ड की वजह से थोड़ा लंबा बनाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर का एक हमने लाइन ले लिया ऐसे 5 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। तो हमें अब कंपास से क्या बनाना होगा? यहाँ पर 90 डिग्री पहले फॉर्म करना होगा। 90 डिग्री ऐसे फटाफट 90 डिग्री बना लीजिए। अब 90 डिग्री आप लोग को बनाने आता है, ठीक है। यहाँ से आपने 90 डिग्री बना ली। 90 डिग्री बना लीजिए। इसका है 5 सेंटीमीटर। देखो कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिख लो। एडजेसेंट साइड कितना चाहिए? 3.5। तो स्केल से 3.5 कर लिए बना लीजिए अपने कंपास का, और यहाँ से 3.5 में काट दिए। 3.5 में काट दिया। मान लीजिए कि 3.5 यहाँ पर है, ठीक है। ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भाई जाहिर सी बात है सब एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ से हमको 90 डिग्री बनाना चाहिए ना भाई। यहाँ से भी 90 डिग्री आप लोग परफॉर्म कर लीजिए, बना लीजिए। ये बनाना आप लोग सीख लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। 3.5 यहाँ पर भी है, 3.5 हो गया। 3.5 सेंटीमीटर का एक कट कर लीजिए यहाँ से। अब इन दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया? हाँ जी रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल सॉरी। तो ये रेक्टेंगल हम लोग का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ड्रॉ अ स्क्वायर ईच ऑफ दोज साइड्स 5 सेंटीमीटर, यूज अ पेयर कंपास, रूलर एंड योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 6 नंबर में आप क्या करोगे? सिमिलर ऐसे ही बनाओगे। इसमें भी आप जानते हो पहले एक लाइन खींचेंगे जो कितना सेंटीमीटर का बता रहा है? 5 सेंटीमीटर का। ये भी 5 सेंटीमीटर का। यहाँ ड्रॉ करेंगे कितना? 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? 90 का ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये भी 5, भाई हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर का जितना है उतना यहाँ से कट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का लेंथ का काटेंगे और ये सबको मिला दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। ये जरूरी है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल हम लोग जरूर फॉर्म करें, बनाए जरूर, ठीक है। इससे चैप्टर क्लियर हो जाता है। चैप्टर आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ध्यान देने की जरूरत ये है कि लाइन जो है डबल करने की जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जितना फेयर बनाएंगे, जितना साफ सुथरा होगा, नंबर उतना ज्यादा उठता है, ठीक है। और जितना अच्छा जो है पढ़ाया जाता है उतना अच्छा लाइक और सब्सक्राइब भी होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।